हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट 2026 एग्जाम क्या होती है, ये एग्जाम की पेपर पैटर्न क्या होगी और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये क्यों जो है इतने सारे स्टूडेंट्स अपीयर करना चाहते हैं, ये सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी एंट्रेंस एग्जाम अपडेट आती है उसकी सारी डिटेल्ड जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि क्लैट एग्जाम जो है ये आखिर है क्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम से ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लैट, स्लैट, एनमैट, एनएमआईएमएस लैट, इतने सारे एग्जाम्स, एनएमआईएमएस लैट, ऐसे अलग अलग नाम सुन के जो है बच्चे को तो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हम ये जान ले कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म याद रखने से चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉ एडमिशन टेस्ट, मतलब ये एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। एंड बिकॉज ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है तो आप नाम देखते ही समझ गए होंगे कि ये एक नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम है। ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इंडिया में कंडक्ट की जाती है ताकि स्टूडेंट्स जो है देश के टॉप लॉ स्कूल्स, जिसे हम एनएलयूज बोलते हैं, वहां से अपनी लॉ डिग्री को परस्यू कर सके। अब ये एनएलयू क्या होता है? एनएलयू जो है गाइस ठीक उसी तरीके से होता है जैसे आपने आईआईटी जो है देखा होगा थ्री इडियट्स में, आपने आईआईएम जो है जैसे देखा होगा टू स्टेट्स में, वैसे ही एनएलयूज जो है ये क्या है, यहाँ पे टॉप लॉ स्कूल्स जो है मानी जाती है। अब इसके लिए अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आपको क्लैट एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। क्लैट एग्जाम जो है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे 2024 जो क्लैट 2024 हुई थी दिसंबर 2023 में, इस टाइम पे टोटल 1 लाख प्लस एस्पिरेंट्स ने क्लैट एग्जाम के लिए अपीयर किया था। तो आप समझ ही सकते हो कि ये एंट्रेंस एग्जाम कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब लॉ एज अ करियर जो है ये स्टूडेंट्स परस्यू क्यों करना चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बचपन से जब सोशल साइंस पढ़ते हैं या अपने आसपास किसी एडवोकेट को देखते हैं या फिर वो किसी जज को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, उससे इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें लॉयर बनना है, लॉ एज अ करियर जो है ये प्रैक्टिस करना है। तो वो स्टूडेंट्स जो है थोड़े सॉर्टेड होते हैं कि उन्हें क्या करना है, लॉ एज अ करियर परस्यू करना है। जबकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़े से चैलेंजिंग टास्क बहुत पसंद होते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ जो है थ्रिलिंग चाहिए लाइफ में, इंटेलेक्चुअल चाहिए, स्टिम्युलेटिंग चाहिए, जहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ होते आ रहा है। और बचपन में सीआईडी से तो कौन सा बच्चा मोटिवेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जिन्हें हर रोज कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का मन करता है, ऑर्डर ऑर्डर करने का मन करता है, उन्हें लॉ की पढ़ाई की इच्छा होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये लॉ करने के फायदे होते हैं। और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें आगे करना क्या है। इट्स वेरी नॉर्मल कि बहुत बार जो है करियर को लेकर के कंफ्यूजन हो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल करियर कौन सा होगा, मेरे लिए जो है ऐसा कौन सा ऐसा फील्ड होगा जिसमें सक्सेस मिल सके। अब जैसे कि हम सब जानते हैं गाइस, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का। अब ऐसे वाले सिचुएशन में कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि हर साल जो है लाखों बच्चे जो है एक एग्जाम को पास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मैं 2024 की बात करूं तो सिर्फ महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 14 लाख बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया, ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया। तो आप देख ही सकते हो कि कितना कंपटीशन होते जा रहा है। और वैसे तो कितने सारे बच्चे हैं जो हर साल आते जा रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं, अलग अलग स्टेट से। तो इस कॉम्पिटिटिव एरा में थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। और वो यूनिकनेस जो है आपको लॉ प्रोवाइड करता है, स्पेशली अगर आप अपना लॉ एनएलयू से जो है परस्यू करते हो। रिमेम्बर गाइस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे बहुत सारी होती है, बट आईआईटीज जो है ये फाइन एजुकेशन के साथ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ निकलते हैं। जैसे डॉक्टर जो है हर कोई होता है गाइस, बट हर कोई डॉक्टर हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट ही कर पाता है।
यहाँ पे भी सिमिलरली वकील हर कोई बन सकता है, बट एक अच्छा वकील वो होता है जिसका करियर जो है थोड़ा सा उसे पता है कि मुझे क्या करना है, और उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। बिकॉज देखिए, बिना एक्सपीरियंस के और बिना करेक्ट पढ़ाई के आप अपने करियर में एकदम आगे नहीं जा सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस जो है, अपना फाउंडेशन जो है, ये स्ट्रांग बिल्ड करो। और यही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? एनएलयूज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है लॉ की। आपसे जो प्रोफेसर्स जो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाएंगे, वो खुद प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, जिनके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो आपको करियर को बूस्ट करने में हेल्प करती है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे आप लीगल ऑफिसर बन सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, सिविल में काम कर सकते हो, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, आप प्रोफेसर बन सकते हो, पता नहीं क्या क्या, बिकॉज लॉ तो हर एक फील्ड में है। और गाइज एक बात तो सच है ना, कि हम इंडिया में रहते हो और इंडिया में हर एक घर में पक्का कोई ना कोई फैमिली मैटर जरूर होता है जिसमें वकील की जरूरत पड़ती है। तो करियर ऑप्शंस तो बहुत है, जिससे आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो जरूर आ जाएगा, और आपको एक एज भी मिल जाता है दूसरे ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लैट एग्जाम जो है ये आपको इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोवाइड करता है। मतलब 5 इयर्स में आप जो है यहाँ पे एलएलबी तो लोगे ही लोगे, साथ साथ आप जो है बीए या बीबीए या कोई और बीएससी जो है ये भी क्या कर लोगे, परस्यू कर लोगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाता है, जहाँ पे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो है स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड कंपैशन टुवर्ड्स योर प्रोफाइल, टुवर्ड्स योर करियर बिल्ड होता है। एंड साथ ही साथ लॉयर की रिस्पेक्ट तो हर कोई करता है। कहाँ लॉयर का कार्ड काम नहीं आता, सिर्फ इमेजिन कर लीजिए, वकील साहब जैसे ही एंट्री लेते हैं अलग ही स्वैग होता है वकीलों का। तो वो तो है ही है, साथ ही साथ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको आपकी बेसिक राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता चल जाता है। अब लॉ एज अ करियर कैसे परस्यू करना है, इसका आपको फ्री गाइडेंस जो है हमारी ब्रांचेस में मिल जाएगा। हमारी जो ब्रांचेस है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड अदर ब्रांच में सिचुएटेड है। ये हमारी एड्रेसेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा कि कैसे और कौन सी एग्जाम जो है देनी होती है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, ये क्लैट एग्जाम जो है ये क्या होती है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि क्लैट एग्जाम जो है ये होती है अगर आपको एनएलयू से अपना लॉ परस्यू करना है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज होती है जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी होती है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे कि कोल इंडिया, ओएनजीसी, भेल, गेल एक्सेट्रा जो है क्लैट पीजी पोजीशंस के लिए भी स्कोर यूज करती है। बट इस वक्त हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? क्लैट यूजी की बात करने वाले हैं। दैट इज हम किसकी बात करेंगे? 5 इयर्स लॉ इन इंडिया की बात करेंगे। तो ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे, अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी एनएलयू से कॉल आए, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी देश के टॉप लॉ स्कूल में पढ़ सको, आपको भी ये मौका चाहिए, तो बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्लैट एग्जाम जो है गाइस, ये कौन अपियर कर सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अब क्लैट 26 जो है गाइज, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट 26 की एग्जाम जो है ये कब होगी? दिसंबर 2025। मैम आपने गलत लिखा है, क्लैट 26 बता रहे हो और फिर यहाँ पे लिख रहे हो 25। नहीं बच्चा, मैंने सही बताया। कैसे? देखिए, पहले क्लैट एग्जाम जो है ये हुआ करती थी जून मंथ में। जून मंथ में क्यों? क्योंकि देखो, फेब में आपके बोर्ड स्टार्ट होते थे, मार्च में आपके बोर्ड्स खत्म होते थे। तो आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम जून में क्या हुआ करता था? आपका एग्जाम हुआ करता था। बट फिर बहुत सारे पेरेंट्स एंड टीचर्स ने बोला, स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि इस टाइम बहुत कम मिल रहा है नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो क्लैट कंसोर्टियम ने क्या बोला, ठीक है जून मंथ में एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे, कब करेंगे? दिसंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट करेंगे। दैट इज प्री बोर्ड्स, मतलब आप दिसंबर जो है यहाँ पे 2025 में एग्जाम लिखोगे, बट आपका कॉलेज जो है ये कब से स्टार्ट होगा? जून 2026 से। तो इसलिए आपकी एग्जाम का नाम क्या है? क्लैट 2026। बट आपकी एग्जाम जो है आप कब अपियर करने वाले हो? दिसंबर 2025 में। तो अगर कोई स्टूडेंट 12 स्टैंडर्ड पास हो चुका है, वो तो है ही है एलिजिबल। और जो स्टूडेंट्स 12th परस्यूइंग है, एज यू कैन सी हियर, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लैट जो है देना चाहते हैं, अगर आप 12th परस्यू कर रहे हो, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए अपियर करने के लिए।
एग्जाम का फॉर्मेट समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि एग्जाम कब कंडक्ट होती है। देखिए गाइस, एग्जाम जो है ये दिसंबर जो है, फर्स्ट संडे जो भी आता है दिसंबर का, इस टाइम पे ये एग्जाम कंडक्ट होती है और सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होती है। रिमेंबर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साल में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट होती है, तो आपको एक ही बार मौका मिलेगा। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होती है, ओएमआर बेस्ड है, मतलब एक बार मार्क कर लिया तो बस वही फाइनल है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ओएमआर शीट में मार्क करना। अब इस एग्जाम में आपको टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको समय मिलेगा 120 मिनट्स का। सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी आते हैं। तो आपको बहुत एक चीज जो है ध्यान में रखनी है, वो ये है कि देखो गाइस, 120 मिनट दिख रहा है, 120 क्वेश्चन जो है हमें दिख रहा है, बट क्या सारे क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे? ऐसा है क्या? क्या सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएंगे क्या? नहीं ना, कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू करने पड़ेंगे, रिव्यू करने पड़ेंगे। इसीलिए ऐसे वाले सिचुएशन में एक चीज का जो हमें ख्याल रखना है वो ये है कि आइडियली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पेपर 110 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, और फिर 10 मिनट जो है आपके पास बफर टाइम बचे। ये बफर टाइम किस चीज के लिए? उन क्वेश्चंस को रेफर करने के लिए जो आपने छोड़ दिए थे, या फिर जिसमें आपको कंफ्यूजन था कि कौन सा आंसर ज्यादा बेटर है। बिकॉज रैंडमली मार्क नहीं कर सकते हो। रैंडमली मार्क करने पे नुकसान है, क्योंकि अगर गलत गया तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का। तो इसलिए जो भी आंसर मार्क करेंगे, बहुत सोच समझ के क्या करना होता है, हमें मार्क करना होता है। एग्जाम जो है इसमें टोटल आपको 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश, जहाँ पे आपको रफली 20% होता है पेपर का। जीके करंट अफेयर्स रफली 25% होता है। लीगल रीजनिंग रफली 25% होता है। लॉजिकल रीजनिंग 20% ऑफ द पेपर। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज मैथ्स जो है, यूजुअली डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, जो रफली 10% होता है पेपर का। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज एक भी सेक्शन हम ये नहीं सोच सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी के लिए जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रिमेंबर, एग्जाम साल में एक बार होती है और फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को होता है। तो यूजुअली जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वेट करते हैं। यूजुअली एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ये जुलाई होता है, ठीक है। एंड जैसे ही जो भी अपडेट आती रहेगी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो ठीक है, नहीं स्टूडेंट्स के जैसे अगर आप भी अपने क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिना कोई देरी के फटाफट से इन ब्रांचेस में विजिट करिए, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है ये मिल जाएगा कि कैसे इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। ये बी एड केयर के रिव्यूज है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये क्लैट 24 के हमारे हैप्पी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी क्लैट एग्जाम क्लियर की, जहाँ पे उन्हें सारी चीजें, एक अनएक्सपेक्टेड पेपर जो है उन्हें इजी लगा, पेपर क्वाइट एक्सेसिबल था, मॉक्स के जैसे ही क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे। तो थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ड्रीम कॉलेज में जो है एडमिशन लिया है विद द हेल्प ऑफ बी एड। तो गाइस, सिमिलरली आप भी अपना सक्सेस इसी फीट को इसी तरीके से अचीव करिए। फॉलो बी एड फॉर मोर सच अपडेट्स।